अदनान हजरत आदम से नूर मुस्तफ़ा चला, हजरत अदनान को मिला, हजरत अदनान से हजरत वहाब अब्द मुनाफ को मिला, हजरत अब्द मुनाफ को ये नूर मुस्तफ़ा मिलने के बाद उनके 4 बेटे हुए। एक का नाम नौफल है, एक का नाम अब्द शम्स है, एक का नाम मुत्तलिब है और एक का नाम अम्र है। 4 बेटों में ये जो अम्र थी ये सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए कि इनकी पेशानी में हमारे नबी का नूर जलवा फरोज। लेकिन ये अम्र हाशिम के नाम से मशहूर हुए। हाशिम नाम की वजह क्या बनी? नाम तो बाप ने अब्द मुनाफ ने अम्र रखा था, लेकिन हाशिम नाम से पॉपुलर हुए, हाशिम नाम से मशहूर हुए। आज भी तारीख में मेरे आका के परदादा का नाम हाशिम है। हाशिम नाम की वजह ये थी, ज़ैनुल आबिदीन भाई आपने ये खाना खिलाया, ये एहतमाम व इंतजाम किया, तवज्जो के साथ सुनिए। सैयदना सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल है, वो मैं आपकी सबकी समातों की दहलीज पर रख के आगे गुजर जाना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। सैयदना सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, नफली इबादतों में सबसे ज्यादा जो सवाब मिलता है वो खाना खिलाने में मिला करता है। किस में मिलता है? खाना खिलाने में मिला करता है। अगर अल्लाह दौलत दे तो खाना खिलाया करो, भूखों को खिलाया करो, बेसहारों को खिलाया करो। आज आप देख नहीं रहे हैं, अभी हाल ही की बात है, सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, मतलब क्या है, टाटा हॉस्पिटल है बॉम्बे में, वहां पे लोग खाना दे रहा है एक शख्स हॉस्पिटल की तरफ से, लेकिन जब वो खाना दे रहा है तो जय श्री राम SRM के मतलब क्या है इसके, ये नारे लगवा रहा है कि आप नारे लगाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। एक लेडीज ने कहा, मगीला ने कहा, हम ये नारा नहीं लगाएंगे। समझ रहे हैं आप? JSR ये तो JSR ये हम नारा नहीं लगाएंगे। उस औरत ने मना कर दिया, उस औरत को लाइन से निकाल दिया गया, उस औरत को खाना नहीं दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, उस लाइन में खाना लेने के लिए कौन खड़ा होगा? क्या वो खड़ा होगा जिसकी जेब में पैसा होगा? क्या वो खड़ा होगा लाइन में जिसके अकाउंट में पैसा होगा? क्या वो उस लाइन में वो खड़ा होगा जो दौलत वाला होगा? आप कहोगे नहीं, जिसके पास दौलत होगी वो उस लाइन में नहीं खड़ा होगा। जिसके पास पैसा होगा, जिसके वैलिड में अल्लाह अकबर कबीरा मनी होगी, वो उस लाइन में नहीं खड़ा होगा, बल्कि वो तो होटल से रेस्टोरेंट से लेकर के खाना खा लेगा। वो तो उम्दा जगह बैठ के, उम्दा होटल में 5 स्टार में बैठ के या अपनी हैसियत के मुताबिक जहां बैठेगा वही खा लेगा। लेकिन उस लाइन में जहां पे खाना फ्री में मिल रहा है वो जाएगा जिसके पास पैसा नहीं है, जो बेसहारा है, जो मजबूर है। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम मजबूर लोगों से अल्लाह अकबर कबीरा मजहबी नारे लगवा रहे हो। हम मुसलमान हैं, कसम खुदा की हमारे नबी की तालीम ये है, मजहब इस्लाम को लाने वाले बानिए इस्लाम आका कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे दरवाजे पर अगर भूखा आ जाए तो उसे खाना खिला देना। या रसूल अल्लाह किसी को भी खिला देना? कहा अगर कोई गैर मुस्लिम भी आ जाए तब भी उसे खाना खिला देना। अगर तुमने किसी को खाना खिला दिया, भूखे का पेट भरा दिया, तो मैं मोहम्मद तुम्हें जन्नती खाने खिलाऊंगा। किसी की हेल्प उसका मजहब देख के मत करना, बल्कि इंसानियत देख करके कर देना। प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को खाना खिलाना, मजहब इस्लाम के अंदर आप देख लीजिए। आक़ा कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, कसम अल्लाह की वो मोमिन नहीं, वो ईमान वाला नहीं, वो ईमान वाला नहीं। मुस्तफा ने 3 मर्तबा फरमाया, सहाबा किराम चौंक पड़े, या रसूल अल्लाह ईमान वाला कौन नहीं है? क्या वो नमाज नहीं पढ़ता? क्या वो रोजा नहीं रखता? क्या वो ज़कात नहीं देता? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी फरमाते हैं, वो रोजा भी रखता है, वो नमाज भी पढ़ता है, वो हज भी करता है, वो ज़कात भी देता है। या रसूल अल्लाह, ज़कात भी देता हो, नमाज भी पढ़ता हो, रोजा भी रखता हो, हज भी करता हो, लेकिन फिर भी वो मोमिन नहीं है। या रसूल अल्लाह कसूर क्या है, कमी क्या है? आका फरमाते हैं, वो शख्स मोमिन नहीं है कि जिसका पड़ोसी परेशान हो और वो उसकी मदद ना करे, जिसका पड़ोसी भूखा हो और वो उसे खाना ना खिलाए, जिसका पड़ोसी
परेशानी में परेशान हो और वो उसका पड़ोसी उसकी मदद ना करे, वो ईमान वाला नहीं हो सकता। मेरे आका ने फरमाया अगर तुम्हारा पड़ोसी मुसलमान है तब भी तुम उसकी मदद करो, तुम्हारा पड़ोसी अगर काफिर है तब भी तुम उसकी मदद करो। है कोई ऐसा मजहब अल्लाह अकबर कबीरा दुनिया के अंदर अगर हो तो लाओ पेश करो, लेकिन तुम नहीं ला सकते जिसमें काफिरों का भी गैरों का भी ख्याल रखा गया हो। मुस्तफा जाने रहमत के प्यारो कितना हसीन है हमारा मजहब, लेकिन हम मजहब इस्लाम की मुखालफत करते हैं, हम मजहब इस्लाम के मुताबिक नहीं चलते। अगर हम मजहब इस्लाम पे अमल कर दे लगे तो गैर भी हमें देख करके कहेंगे जब मुसलमान इतना अच्छा है इनका नबी कितना अच्छा होगा, जब मुसलमान सच बोलता है इनका नबी कितना सच बोलता होगा, जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इनका नबी कितना अच्छा होगा। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। लेकिन ये मुसलमान है, शराब पी रहा है, सूद ले रहा है, शराब नोशी कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, कौन सा ऐसा गुनाह है जो आज हमारे मजहब में नहीं है, जो आज मतलब क्या है, आज वो कौन सा गुनाह है, मजहब हमारा मजहब तो पाक है, मैं कहना चाहता हूँ वो कौन सा ऐसा गुनाह है जो आज हमारे दरमियान नहीं है, जो हमारे मुआशरे में नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, झूठ हम बोल रहे हैं, मक्कारी हम कर रहे हैं, शराब नोशी हम कर रहे हैं, ताश के पत्तों से दिल को हम बहला रहे हैं, मस्जिदों के दरवाजों पे मदरसों के दरवाजों पे बैठ के बग्गी बाग हम खेल रहे हैं, नमाजों को हम ज़ाये कर रहे हैं। फिर रोना रोते हैं मुसलमानों का क्या होगा, इस्लाम का क्या होगा, मस्जिदों का क्या होगा, मदरसों का क्या होगा। मैं कहता हूँ जबान बंद कर ले, तू मस्जिद की फिक्र मत कर, तू मदरसे की फिक्र मत कर, तू मजहब इस्लाम की फिक्र मत कर, तू अपनी फिक्र कर ले। तू नमाजी बन जा वरना मिटा दिया जाएगा, तू अल्लाह अकबर नेक बन जा वरना खत्म कर दिया जाएगा। न समझोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक न होगी दास्तानों में, बसा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। मेरी कौम के नौजवान है, इनका चेहरा देखो, इनके चेहरों से लंदन और पेरिस के जलवे नजर आते हैं। कौम के नौजवानों, तुम्हारे चेहरों से लंदन और पेरिस नजर न आए, बल्कि मुस्तफा का मदीना झलकना चाहिए। मुस्तफा के आशिक बन जाओ, दुनिया तुम्हारे कदमों में झुक जाएगी, कामयाबी तुम्हें मिलेगी। तुम्हारे अल्लाह अकबर कबीरा डॉक्टर इकबाल कह करके चले गए, बसा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देखते शर्माई यहूद, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बतलाओ के मुसलमान भी हो। कसम खुदा की आ जाओ, मजहब इस्लाम पे चलने लगो, अपने असलाफ से मोहब्बत करने लगो, गौसे आजम से मोहब्बत करो, गरीब नवाज से मोहब्बत करो, साबिर पाक से मोहब्बत करो, बायजीद बुस्तामी से मोहब्बत करो, और जिन जो उन्होंने नुकूशे कदम छोड़े हैं उन पे चलना शुरू कर दो, कामयाबी मिलना शुरू हो जाए। क्या बात है, क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत एक नाम सुना रखा हूं बायजीद बुस्तामी का, इसे कहते हैं मुसलमान। आज भाई भाई को देखने तैयार नहीं है, एक भाई मालदार दूसरा गरीब। वजह क्या है भाई? ये इनका बचपन, इनका माजी देखो जा करके, इतना प्यार था इनमें, तो इतनी मोहब्बत थी इनमें। बड़ा भाई अगर कोई चीज बाप ला करके देते, छोटा भाई बाहर होता, बड़ा भाई आधी खाता, निस्फ अपने भाई के लिए बचा के रखता। काले भैया ये वालिद साहब अब्बू जी लेकर के आए थे, मैंने अपने हिस्से की खाली तेरे लिए बचा करके रखी। इतनी मोहब्बत, एक बिस्तर पर लेटना, एक साथ खाना खाना। अगर कोई छोटे भाई की तरफ घूर दे, बड़ा भाई उसकी आंख निकालने की अल्लाह अकबर कोशिश करने लगे, कोई छोटे भाई की तरफ उंगली उठाए, उंगली तोड़ने की कोशिश करे। ये बचपन में इतना प्यार, लेकिन अब इतनी नफरतें क्यों हैं? कोई कहेगा मौलाना उस वक्त ये कुंवारे थे, अब ये शादीशुदा हो गए, बीवियों ने जहर घोल दिया है, बीवियों ने दूर किया है, इनकी अल्लाह अकबर वाइफों ने लड़ाया है। मैं कहता हूँ गलत कहते हो, कसम खुदा की कोई किसी की बीवी नहीं लड़ा सकती, कोई किसी की बीवी किसी को दूर नहीं कर सकती। इसलिए कि अगर आप दूर हो रहे हो, इसमें गलती बीवी की नहीं, गलती आपकी
की है और अल्लाह अकबर कबीरा आप बदनाम बीबी को कर रहे हो। बीबी कौन होती है? आपने भुलाया है भाई की मोहब्बत को। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा आप देख लीजिए, वो छोटा भाई है, बाप के इंतकाल के बाद कसम खुदा की बड़े भाई ने छोटे भाई को बाप की तरह उसकी परवरिश किया, बाप की तरह उसकी खिदमत की, बाप की तरह उसको लिखाया, बाप की तरह उसको पढ़ाया। जब यही छोटा भाई पढ़ लिख करके काबिल हो गया, अल्लाह अकबर कबीरा पैसा कमाने लगा, तो बड़े भाई की सारी मेहनतों को इसने फरामोश कर दिया। अब उसी बड़े भाई को आंखें दिखाने लगा। मैं पूछना चाहता हूँ, इतनी नफ्सा नफ्सी किस बुनियाद पे आई है? इतनी अल्लाह अकबर कबीरा दूरियां और नफरतें किस बुनियाद पे आई हैं? ये सब की सब नफरतें मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत से दूर रहने की वजह से आई है। इल्म दीन मुस्तफा के हम करीब होते, हमें पता होता कि छोटा भाई बड़े भाई का इस तरह एहतराम करे जैसे वो अपने बाप का किया करता था, और बड़ा भाई छोटे भाई का इस तरह ख्याल रखे जैसे बाप बेटे का ख्याल रखता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं बता देना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दौलत से नवाजा है, अल्लाह ने आपको शोहरत से नवाजा है, अल्लाह ने आपको दौलत अता फरमाई है। आप ये समझ रहे हैं ये मेरा कमाया हुआ है, ये मेरा इक्तिसाब किया हुआ है, ये मेरा कसब किया हुआ है, ये मेरी मेहनत के बलबूते से है, ये मेरी मेहनत का जरिया है। कान खोल करके सुन लो, मेहनत तुमने की है, मैं कहता हूँ कमाया तुमने है, लेकिन ये भी समझ लो छोटा भाई उस वक्त खेलता था, छोटे भाई की उम्र कमाने की न थी। लेकिन ये भी गौर करना, रात की तनाई में मुमकिन है मुझे जो अल्लाह ने दौलत दी हो इसी छोटे भाई के नसीब से दी हो, इसी की वजह से दी हो। इसलिए अल्लाह अकबर कबीरा। अगर आप मालदार हैं तो सबसे पहले आप इसका ख्याल रखें, इसको आप परेशान न होने दें। इस्लाम अपना पाकीज़ा मजहब है। अल्लाह अकबर कबीरा। अर्ज कर रहा था बायजीद बुस्तामी, कसम खुदा की इनका पड़ोसी मजूसी था, आग की पूजा करने वाला था, वो परदेश चला गया, उसकी बीबी की गोद में छोटा सा बच्चा था। रात में उसके घर में जब चिराग नहीं जलता था बच्चा रोता था, उसकी आंखों से आंसू टपकते थे। हजरत बायजीद बुस्तामी को पता चला कि ये बच्चा रो रहा है, घर में अंधेरे की वजह से रो रहा है, बच्चा अंधेरे से डरता है। बायजीद बुस्तामी ने अपनी खानका का चिराग उठाया और चिराग उठाने के बाद उस अल्लाह अकबर गैर के घर में जाकर के रख दिया। जब मजूसी के बच्चे के सामने प्रकाश रोशनी नजर आई तो वो बच्चा मुस्कुराने लगा, वो बच्चा खेलने लगा। हजरत बायजीद बुस्तामी नमाज फजर पढ़ के आवाज देते, बेटी वो चिराग जो हमने शाम में तुम्हारे घर में रखा था वो चिराग वापस कर दो। वो खातून ला करके चिराग देती, आप अपने घर में चिराग ला करके रखते, फिर उसमें तेल डालते, उसकी बत्ती को सही करते, शाम होने से पहले पहले उसके दरवाजे पर पहुंच जाते, जाकर के कहते बेटी ये चिराग ले लो और अपने बच्चे के लिए रख लो। वो खातून चिराग ले लेती और अपने घर में जला दिया करती। उसका बच्चा अल्लाह अकबर जब रोशनी देखता मुस्कुराता खेलता खेलता सो जाता। अब वो रोता नहीं है इसलिए कि उसे डर नहीं लग रहा है, वो चिराग की रोशनी में अल्लाह अकबर खेल रहा है और खेलते खेलते सो जाता है। अब बच्चे की माँ परेशान नहीं है। इसी तरह आपने ये अमल 40 दिन तक कंटिन्यू किया। अपने घर में अंधेरा करते, अपने हुजरे में अंधेरा बर्दाश्त करते, अपनी खानका में अंधेरा बर्दाश्त करते, लेकिन एक गैर के बच्चे का रोना बर्दाश्त नहीं करते। इसको मुसलमान कहते हैं कसम खुदा। अजीजाने मिल्लत रफीकाने उम्मत जब 40 दिन हो गए तो वो मजूसी जो बाहर कमाने के लिए निकला था, जैसे ही वो वापस आया उसकी बीबी ने रो रो करके हाल बताया कि ये जो अपने पड़ोसी हैं जिनसे तुम बचते हो, जिनकी तुम अल्लाह अकबर अपने दिल में जिनसे तुम हसद रखते हो, जिनका बुग़्ज़ तुम अपने सीने में पालते हो, हम गैर है ये मुसलमान हैं, इनसे हम नफरत करते हैं। सुनिए जनाब, जब अपना बेटा घर में अंधेरा देख करके रो रहा था तो ये मुसलमान पड़ोसी ने अपने घर का चिराग हमारे बच्चे की खुशी के लिए हमारे घर में रख दिया, और एक दिन चिराग नहीं बल्कि 40 दिन मुतवातिर चिराग हमारे घर में जलाया है। इतना सुनना था, उस औरत का शौहर इतना मुतासिर हुआ, इतना इम्प्रेस हुआ, प्रभावित हुआ, अपनी बीवी से कहने लगा हम तो अपने दिल में इनसे नफरत पाल के रखे थे, हम तो इनको बुरा जानते
थे। मैं कहता हूँ कसम खुदा की, आज कुछ लोग मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं, मजहब इस्लाम को बुरा जानते हैं। मैं कहता हूँ मजहब इस्लाम के करीब आ जाओ। जो मजहब इस्लाम से दूर रहा है, मुमकिन है उसने बुराई इसलिए की हो, उसने मजहब इस्लाम को नहीं जाना, लेकिन जिसने मजहब इस्लाम को पढ़ा है उसने मजहब इस्लाम की कभी बुराई नहीं की है। अगर आप इजाजत दो तो एक वाकया और सुना दूं। इजाजत है? मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अमेरिका की सरजमीन पे खातून